हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग है, मैं गई थी मथुरा बर्थडे पे अपने। तो आई नो थोड़ा लेट व्लॉग चल रहे हैं, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है, बस ऐसे ही टाइम निकल जा रहा है। तो कोशिश यही रहती है जल्दी से जल्दी व्लॉग डालूं, बट क्योंकि एडिट करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, तो सब चीज़ देखनी होती है, बच्चे को पढ़ाना होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होता है। जल्दी जल्दी उतना नहीं हो पाता है, जब जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हम लोग निकल गए थे। 13th को मेरा बर्थडे था और 13th को हम लोग निकले थे अप्रॉक्स 3:30 4 o'clock, क्योंकि ऑफिस डे था। तो सारा ऑफिस का काम हम करके उसके बाद निकले थे और फॉग स्टार्ट हो गया था उसी दिन से। मतलब अच्छा था वेदर, 12th मॉर्निंग तक अच्छा था और 13th की मॉर्निंग से ही फॉग स्टार्ट हो गया था, जैसे कि आपने देखा होगा। फिर हम लोग इवनिंग में नाइट में पहुंच गए थे और जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक गई थी। उसके बाद हमारे ड्राइवर भैया जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ से रिक्शे चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर तक, जो मेन बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो वहाँ से रिक्शा लेके हम लोग निकल गए थे। उसके बाद कान्हा जी को प्रिय है पेड़े, वहाँ पे पेड़े का प्रसाद चढ़ता है, सबको पता होगा। तो बस हमने पेड़े ले लिए थे और तो बहुत रश था उस दिन भी यहाँ। ये तो ऐसी जगह है, खैर पूरे साल ही मतलब जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं या भगवान की आस्था है, वैष्णो देवी हो देख रहे हैं हम लोग मंदिर के एंट्री से एंटर हो गए थे, जहाँ से भी एंट्री होती है। उसके बाद बहुत रश था, फटाफट दर्शन करके हम लोग निकल गए थे। बिकॉज़ ज़्यादा देर रुकना, जो भी भीड़ वाली जगह होती है, ज़्यादा देर रुकना यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि ना ही स्पेस होती है कि हाँ तो आप लोग 5 मिनट खड़े रह के देख सको या मंदिर देख सको, तो उतना वहाँ पे स्पेस होता ही नहीं है, बहुत धक्का मुक्की रहती है। तो इससे बेटर है कि बस दर्शन करके भगवान की जो भी आपकी विश है आप भी दर्शन कर लीजिए बांके बिहारी जी के, और भगवान आपकी सारी विशेस पूरी करें। और तो मैं कह रही थी कि जो भी होती हैं भीड़ वाली जगह सारी की सारी रहती है, हर जगह आजकल बहुत रश होता है मंदिरों में। तो जितनी कोशिश हो सके जल्दी से निकल जाना चाहिए दर्शन करके, ताकि धक्का मुक्की और ये सब ना हो। बिकॉज़ आजकल बहुत ये होता है, पब्लिक चाहे कैसी भी आए सब धक्का मुक्की में लग जाते हैं, चाहे एक दूसरे को बोलो, वो नहीं ये देखते हैं कि बच्चा साथ में है या क्या है, पीछे वाले अगर पुश कर रहे हैं तो वो करेंगे ही, और जैसे भी। तो इसीलिए फटाफट अपने दर्शन करके हम लोग निकल गए थे। फिर आप भी दर्शन कर लीजिए, आरती के टाइम हम लोग पहुंच गए थे। तो वही प्लान था कि शाम को अच्छे से दर्शन कर लिए थे, क्योंकि भीड़ तो देखो हमेशा होती है, अगर हम सोचें खाली मिल जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो दर्शन करके उसके बाद निकल गए थे। उसके बाद ये वापस लौट रहे हैं हम लोग अगेन रिक्शे से, फिर वापस लौटे जहाँ तक हमारी गाड़ी थी। और उसके बाद हमें होटल जाना था। तो ये तो हो गई थी पूजा पाठ और ये मथुरा सिटी। पूजा पाठ के बाद फिर अपनी बर्थडे पार्टी करनी थी। तो बस होटल जा रहे थे, और भले दिल्ली से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आजकल रोड अच्छे हो गए हैं, बट फिर भी जाओ आओ एक थकान तो टायर्डनेस रहती है। तो थोड़ी देर बस होटल में जाके रिलैक्स करके फिर खाना पीना किया, पार्टी करी। उसके बाद फिर कल मॉर्निंग का टाइम जो था, तो जो मेन वहाँ पे जो हैं, मतलब ऐसे तो बहुत हैं जो, बट जो मेन है तो हम लोग बांके बिहारी जी और यमुना जी, यमुना नदी के जो विश्राम घाट हैं और 2-3 घाट हैं, हम वहाँ पर गए थे। और घाट पे गए थे हम लोग, उसके आगे आप क्लिप देखेंगे। तो ये आ गया था हमारा होटल, होटल गुरु कृपा ग्रैंड है, तो अच्छा होटल है। आप लोग भी कभी प्लान करें तो यहाँ रुक सकते हैं। तो अच्छा होटल है, आप लोग भी प्लान करें तो यहाँ रुक सकते हैं। और ऊपर रूफ टूप है, 2 डाइनिंग है, शांति में अगर जिसको बैठना हो शांति में बैठिए, और रूफ टूप पार्टी इंजॉय विद म्यूज़िक चाहिए तो आप लोग रूफ टॉप पे जा सकते हैं। तो उसी तरह से प्लान किया गया था। हम लोग आ चुके थे बस होटल में। वेदिका को बहुत शौक़ होता है, मतलब खुद ही की वो ओपन करती है तो हम उसी को दे देते हैं। तो उसको अच्छा लगता है, बड़ी हो रही है तो, कि
जाके सबसे पहले बच्चों को क्या काम है, जंप करना, बेड देखना और क्या होता है। तो बस हम लोग आ गए थे। सो ये था रूम हमारा। सो जैसे कि मैंने एक रील भी बनाई है, दो डबल मतलब दो बेड थे विद चाइल्ड वाला हमने सेटअप लिया था, बट सोना तो साथ में ही है। अभी हमने हैबिट भी नहीं डाली। सो यहाँ पे वेदिका अपना फ़ोन से और लेट के खेल रही थी, और मैं वेदिका से जब तक मैं शूट करवा रही थी, मैंने कहा वेदिका शूट कर दे एक दो वीडियो। उसके बाद फिर हम लोग डिनर के लिए गए। सो उसके बाद हम लोग डिनर पे आ गए थे। तो जैसे कि मैंने बताया, दो डाइनिंग हॉल थे, एक फर्स्ट फ्लोर पे था और हमारा रूम था थर्ड फ्लोर पे, और वाला था सेलेक्ट किया था। Wishing you happy wedding, Kalpana. तो बस डिनर पार्टी करके स्नैक्स वगैरह खा के फिर केक कटिंग वंस अगेन केक कट किया। सो ये थी छोटी सी पार्टी, मेरी बर्थडे की सरप्राइज़ ट्रिप 2 डेज़ की, 1 डेज़ की, मतलब दूसरे दिन तो आ ही गए थे मतलब। तो बस खाना पीना खा के फिर मस्ती कर रहे थे, थोड़ा फ़ोटो सेशन, लोकेशन अच्छी थी, थोड़े फ़ोटो वगैरह लिए मैंने। जो मेरा फेवरेट पार्ट है मेमोरीज़ क्रिएट करना,
तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ करती रहती हूँ। और ये था होटल गुरु कृपा ग्रैंड, और ये हम रूफ टॉप पे थे। जैसे कि मैंने बताया 2 डाइनिंग हॉल थे, एक टॉप पे और एक नॉर्मल। तो जो जिसको अगर म्यूज़िक के साथ पसंद है तो वो ऊपर आए थे, बाकी फैमिलीज़ नीचे थी, अपने अकॉर्डिंग था। जो जिसको जैसा पसंद है वही वैसे कर सकते हैं। तो आप लोग भी मथुरा वृंदावन आते हैं तो ये वाले होटल में रुक सकते हैं। सब चीज़ बेस्ट थी। फूड वॉज अमेजिंग एंड लोकेशन एंड खाना और रूम सर्विस। तो बेसिकली यही सब ज़रूरत होती हैं कि। और उसके बाद फिर हम गुड मॉर्निंग हो गई थी, गुड मॉर्निंग कर रहे थे हम लोग। तो बस मैंने कैमरा उठाया, मैंने कहा एक रील भी बनानी थी तो मैंने कैमरा उठा लिया तुरंत, बिकॉज मैंने कहा बेड अलग से है, फिर भी सोना बच्चों को है। वो मेरी इंस्टा पे मैंने पोस्ट भी करी थी। तो चेकआउट करने का टाइम आ गया था। उसके बाद भगवान जी, ये बड़ी सुंदर फ़ोटो थी वहाँ पे, वीडियो मैं ले रही थी। तो बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर के राम सीता जी और लक्ष्मण बने हुए थे। और उसके बाद फिर बस मॉर्निंग में हम लोग वहाँ पे गाड़ी से तो नहीं, ई रिक्शा चलते हैं वहाँ पे। तो ई रिक्शे से हम लोग फिर यमुना नदी, यमुना घाट, जितने भी घाट हैं वहाँ पे मेन, बिकॉज़ कार्तिक पूर्णमासी थी और दीपदान करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जब इस दिन आए हैं तो वो तो बनता ही है। तो बस ये पहला घाट आए थे हम, पहले घाट का मुझे नाम नहीं अब याद आ रहा, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब थोड़ा खाली है। मतलब जो मेन है विश्राम घाट, आगे वो मैं दिखाऊंगी। विश्राम घाट पे ही पूजा वगैरह, दीपदान वगैरह हुआ था, तो वो सब फिर किया था। तो इसकी वीडियो शूट नहीं है बिकॉज़ एक तो रश था, ऊपर से वहाँ पे वेदिका से नहीं करवा सकते थे। जहाँ पे ओपन एरिया हो या स्पेस हो तो बच्चे से करवा सकते हैं, बट रश था और नीचे नदी थी तो वैसे ही नहीं करवाया। तो ये है मेन मंदिर, ये हम आगे थे विश्राम घाट। तो यहीं पे सारा सेटअप था, यहीं पे पंडित जी थे और यहीं पे जिसको स्नान करना था स्नान कर रहे थे। ये दीप जलाया था हमने, तो ये दीपदान किया था, पूजा करी थी, आरती करी थी, और जिसको स्नान करना था वो सब यहाँ पे स्नान कर रहे थे। तो देखा आपने, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था जस्ट कि सुनने के लिए। यहीं पे आरती वगैरह होती है और जो भी श्रद्धा हो आप अपनी वहाँ पे पंडित जी को दे सकते हैं। वो बस 20 रुपये का, 20 रुपीज़ का वो दिया और जल और दूध लाते हैं। वो यमुना नदी में चढ़ाना होता है। यमुना नदी में चढ़ाने के बाद आपकी जो श्रद्धा हो वो आप अपनी तरफ से पंडित जी को दे सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं मांगता कि इतना दो उतना दो, तो आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना दे सकते हैं, जिससे भी आप करवाइए। बिकॉज़ कई सारे पंडित होते हैं, बस वो कहते हैं 20 रुपये का सामान आएगा आपका, ग्लास में थोड़ा दूध लाते हैं और दीप लाते हैं, तो वही हम अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं यमुना नदी में। और वही इसका महत्व है मेन। और उसके बाद बस हम लोग पूजा वूजा करके बस आ गए थे। और ये है हाँ विश्राम घाट की, ये देखो लिखा भी है विश्राम बाज़ार। विश्राम घाट के फेमस, बहुत से लोगों को पता होगा, तो रूपा कचौड़ी वाले, तो ये मेरे हस्बैंड को पता था, पहले आए थे तो फेमस है ये। तो फिर आपने देखा ये देसी घी की जलेबी थी, इसकी इतनी बड़ी और बहुत ही टेस्टी थी। देसी घी में प्रॉपर बनाते हैं ये जलेबी। तो ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी भी थी, खाई भी थी। देसी घी की जलेबी बहुत ही सॉफ्ट और काफ़ी देर तक भी सॉफ्ट रही थी। हम पैक भी करा के लाए थे। तो ये आ गई थी फिर कचौड़ी भी हम पैक करा के ज़्यादा लाए थे। उसके बाद फिर कचौड़ी के बाद तो फिर चाय तो चाहिए ही, साथ में नहीं
उसके बाद कचौड़ी के साथ साथ अब चाय तो चाहिए साथ में पीनी थी, तो बट क्योंकि बैठने का ऐसा वहाँ पे होता नहीं है ऐसी जगह पे, तो साथ में पी नहीं सकते थे क्योंकि हाथ में चाय पकड़ दे कि खाते कैसे खड़े खड़े, तो इसीलिए बस कचौड़ी खा के फिर उसके बाद हमने चाय पी। और बस उसके बाद 2 बज गए थे, आफ्टरनून हो गई थी और ऑफिस कॉल्स भी स्टार्ट हो गए थे, फिर हम निकल गए थे बस। और हम लोग निकले थे अप्रॉक्स 3 o'clock, यस 3 to 4 बिटवीन निकले थे। सारे घाट घूमते घूमते मॉर्निंग से इतना टाइम हो गया। सो निकलते निकलते 3 to 4 हो गया था टाइम, और शाम हो जाती है विंटर्स के टाइम में। और फॉग भी या पोल्यूशन भी, मतलब फॉग भी स्टार्ट हुआ। सो फॉग भी 13 नवंबर मॉर्निंग से ही स्टार्ट हुआ था। विंटर्स स्टार्ट 13 से ही हुई थी फॉग थोड़ा थोड़ा, तो बस हम फिर इवनिंग में आ गए थे। तो ये था मेरा छोटा सा टूर मथुरा व्लॉग का। तो मैंने जो भी शेयर किया है, आप लोग उस होटल का रिव्यू चेक कर सकते हैं, उस होटल में को बुक कर सकते हैं कभी भी किसी को भी जाना हो वहाँ पे, तो अच्छी सर्विस है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।